अजीज़ान मन, आज की जो खबर है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो साबित हो सकती है। ऑब्जर्वर जो बरतानिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना और मोतबर अखबारों के अंदर शुमार किया जाता है अखबार, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की चंद दिन पहले जो आपकी नज़र से शायद गुजरी हो। लेकिन इस रिपोर्ट की मैं तस्दीक करना चाहता था, इस पे तहकीक करना चाहता था। अब ऑब्जर्वर ने, जो ब्रिटेन का सबसे पुराना अखबार है, उसने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पर्दे के पीछे जो है वो बातचीत चल रही है। अब उन्होंने कोट किया है कि फैमिली समझती है कि हेल्थ ग्राउंड के ऊपर कोर्ट्स के जरिए उनको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इमरान खान रिहा होने वाले हैं या फिर ये पाकिस्तान की सियासत का एक और कंट्रोल्ड नैरेटिव है या लाल ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे दोबारा से पाकिस्तानियों को लगाया जा रहा है ताकि कश्मीर से तवज्जो हटाई जा सके, आइंदा आने वाली जो है वो 28वीं और 29वीं तरमीम से तवज्जो हटाई जा सके, या फिर ये जो गेम है ये वाकई सच्ची है। मेरे पास क्या इतलात है, ऑब्जर्वर की क्या रिपोर्ट है, आज हम इसी रिपोर्ट का पोस्टमार्टम भी करेंगे, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक भी और रिसर्च के मुताबिक, और वो बातें समझेंगे जो ऑब्जर्वर ने लिखी हैं और जो मुझ तक पहुंची हैं। और जाहिर बात है वो भी बातें मैं आपको बताऊंगा जो यहां पे नई लिखी हैं। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक। आज 8 अगस्त 2026 है। ऑब्जर्वर ने सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट क्या किया है। देखिए, ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान को करीबन 3 साल अडियाला जेल के अंदर जो है वो तनहा कैद तन्हाई के अंदर हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि जी उनके करीबी लोगों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सोर्सेज ने इस बात की निशानदेही की है। बात समझनी है आपने। वो कहते हैं कि इमरान खान के करीबी लोग, फैमिली की तरफ वो इशारा करते हैं, फैमिली का नाम लेते हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद जराए भी वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए पर्दे के पीछे, बैक चैनल, बंद दरवाजों के पीछे गुफ्तगू, मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन ये मुज़ाकरात या बातचीत इतनी सेंसिटिव है कि रिपोर्टेडली सिर्फ और सिर्फ जो दरमियान में चंद मखसूस लोग हैं उनके जरिए ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो फैमिली के अंदर भी हैं, उनका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं है, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी हैं, और फैमिली ही की तरफ से ये कहा गया है कि अगर उनका नाम आपने ले दिया तो फिर मामलात इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक खराब हो सकते हैं। यानी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई तस्दीक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुफिया बातचीत है, कॉन्फिडेंशियल बातचीत है। और आपस की बात है कि मेरे जराए कहते हैं कि यार ये बातचीत तो खान के साथ 3 साल से चल रही है कि खान मान जाए, बाहर जाके चुप करके बैठा रहे, और नहीं चुप करके बैठता तो बेशक हुकूमत में आ जाए लेकिन पुरानी तनख्वाह पे, तनख्वाह बेशक बढ़ा ले लेकिन पुरानी नौकरी के ऊपर आ जाए जिसके ऊपर खान दोनों तरफ राजी नहीं है। तो फिर हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर बातचीत चल रही है। अब बात तो सामने है और मैं आपको कोट कर रहा हूं पब्लिकली इस वक्त रिपोर्टेड बातचीत, जो हेल्थ ग्राउंड का फॉर्मूला है, क्योंकि कोई भी सियासी फॉर्मूला इमरान खान मानने पर तैयार नहीं है। इमरान खान को, इमरान खान की फैमिली के मुताबिक, फैमिली जब मैं बात करता हूं ना, मैं ब्लड रिलेशन की बात करता हूं। ब्लड रिलेशन जो है वो बहनें अपनी होती हैं या बच्चे अपने होते हैं, बेटे अपने होते हैं, बीवी वगैरह ब्लड रिलेशन के अंदर। ऐसा ब्लड रिलेशन की मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। तो उन्हीं फैमिली सोर्सेज ने मुझे बताया कि इमरान खान को जब ये बात की गई थी तो फैमिली की तरफ से तो उसने कहा था यार मैंने इधर ही मर जाना है, मैंने इनकी कोई बात नहीं मानी, हाँ मेरी बीवी को निकाल दो बाहर, उसको तकलीफ बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो बात यहां पे ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में की जा रही है और फैमिली जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ इशू तो है, तो वो हेल्थ ग्राउंड फॉर्मूला अब नया डिस्कस हो रहा है। और ऑब्जर्वर का ये कहना है कि सबसे मुमकिन तरीका इस वक्त जो है वो ये हो सकता है कि इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिलीज किया जाए। अदालतों का जारी बात इस्तेमाल किया जाएगा। अदालतें जो हैं वो जीएचक्यू के घर की बांधी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की अदालतें भी जो हैं वो एक कोठे का मनाजर पेश करती हैं जिसके दलाल जो हैं वो जीएचक्यू के अंदर बैठे हुए हैं, माजरत के साथ। लेकिन बात तो यही है। अब जाहिर बात है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जब रिलीज करने की बात की जा रही है तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो कहते हैं कि प्रेसिडेंस मौजूद है, 2019 में नवाज शरीफ को मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम के ऊपर लंदन भेजा गया था। लेकिन यहां सबसे बड़ा फर्क क्या है, ऑब्जर्वर के मुताबिक अगर ऐसा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है तो उसके साथ कंडीशंस भी आ सकती हैं। किसको नहीं पता, वैसे ऑब्जर्वर बता रहा है हमें। पाकिस्तान से अगर बाहर जाना है, यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर जाने की ऑफर जो है वो दी गई है, उनकी फैमिली के मुताबिक बार बार दी गई है। इमरान खान की जो जाहिर बात है कि अहलियां हैं, बुशरा बीबी हैं, उन्होंने भी हमारे जराए ये कहते हैं कि जी ये बात की कि जी लंदन चले चले, लेकिन इमरान खान ना ही अपनी मिसेज की बात मानते हैं इस मामले में। वो कहते हैं मैंने इधर ही रहना है, इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। ना ही फैमिली में किसी और की बात मानते हैं। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये बड़ा क्लियर कट मेरे पास जो है इसके सबूत न सही, लेकिन फर्स्ट हैंड मैं गवाही देने के लिए ऊपर तैयार हूं कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% कंफर्म बता रहा हूं। अब सबसे बड़ा इसके अलावा फर्क ये भी है कि अगर शरायत लगाई जाती है तो इमरान खान तो मानता नहीं है, लेकिन इमरान खान के सर के ऊपर कौन शरायत मानेगा? पाकिस्तान से बाहर जाना, पॉलिटिक्स के साथ दूर होना और पब्लिक स्टेटमेंट बंद करना, यही शरायत होनी है ना जी, और कौन सी होनी है? और जाहिर बात है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, एग्जाइल के अंदर चले जाओ और उसके बदले में रिहाई ले लो। इमरान खान तो नहीं मानता, आप उसको बेहोश करके टीका लगा के आप बाहर भेज भी दो, वो बाहर आके बोलेगा भाई, बल्कि बाहर आके तो खुल के बोलेगा। तो यहां पे इशू है कि वो गारंटी कौन दे और इमरान खान को समझाए कौन, और इसलिए इमरान खान से मुलाकातें जो है वो प्लान की जा रही हैं। कुछ लोग मुलाकातें कर भी रहे हैं, हमारे जरा ये दावा करते हैं, और इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिव टू फाइट अनदर डे। आपका क्या ख्याल है? आपने कमेंट्स में बताना है कि शुड इमरान खान एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट। मेरे ख्याल में तो कर लेनी चाहिए, मेरी जाती राय है, लेकिन ये खान साहब नहीं मानते इसके ऊपर। मेरी जाती राय है कि उनको कर लेनी चाहिए एक्सेप्ट, लेकिन बहरहाल क्या इमरान खान ये डील करेंगे? अब बात ये, अब इसके ऊपर ऑब्जर्वर ने खुद ही जो है अपने सवाल भी ये उठाया है और उसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जी ह्यूमन राइट्स लॉयर क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ को कोट किया है, जो हमारे दोस्त भी हैं और हमारा बहुत ज्यादा साथ भी उन्होंने दिया। हमारे का मतलब मेरा शहजाद अकबर के ज्यादा करीबी दोस्त हैं, लेकिन मेरा उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उनका कहना है कि इमरान खान वो शख्स है जो क्रिकेट में वेस्ट इंडीज को फास्टेस्ट बॉलर्स का सामना करता था हेलमेट पहने बगैर। जब दुनिया डरती थी कि वेस्ट इंडीज के 6, 6.5, 7 फुट लंबे बॉलर आते हैं, बाउंसर मारते हैं, वो फिर भी बगैर हेलमेट के उनका मुकाबला किया करता था। ऐसा आदमी है, और अपनी सियासत से वो दस्तबरदार हो जाए, सौदा कर ले, ये मुमकिन नहीं है। क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ का ये कहना है। यानी अगर रिलीज की शर्त सियासत छोड़ना है तो ऑब्जर्वर कोटेड सोर्स के मुताबिक डील नहीं होने वाली। ठीक है, अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि फैमिली ने ऑब्जर्वर को क्या बताया और फैमिली ने जो है वो मुझे क्या बताया। मैं इन दोनों बातों के ऊपर आता हूं। देखिए, फैमिली ने मुझे क्या बताया मैंने तो आपको क्लियर कट बता दिया, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या बताया, वो फैमिली ने किस ऑब्जर्वर से, किस मेंबर ने बात की है, मैं वो तफसीलात तो आपको जो है वो ऑब्जर्वर ने खुद बताई है। ऑब्जर्वर ने पहली दफा इमरान खान के बेटों से बात की है, सुलेमान खान और कासिम खान से, और उनका स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश किया है। और उनका कहना है कि उनके वालिद को महीनों से दुनिया से आइसोलेट रखा गया है और इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं दी जा रही है, फैमिली मुलाकात नहीं कर पा रही है, और वो उनकी सेहत के हवाले से शदीद तशवीश के अंदर भी हैं। और इसी तरह सैयद जुल्फकार अली जुल्फी जो है, जुल्फी बुखारी ने भी ऑब्जर्वर को यही कहा है कि इमरान खान को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही और उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको रिलीज किया जाएगा। मेरे जराए ने जो अमेरिका में मौजूद है ये बात की है कि जनाब इमरान खान की बेटों को और उनकी साबिक अहलिया जमाइमा खान के जारी बात लिंक्स हैं, उनके जरिए वो अमेरिका गए थे, उनको ये कंफर्म किया गया था, या पता नहीं अब लारा लगाया गया था या वाकई ये कुछ हुआ है, उनको कहा बहरहाल ये गया था कि भाई उसको हम रिलीज हो जाएगा। लेकिन रिलीज होने में इमरान खान की अपनी मर्जी अगर शामिल नहीं है और वो शरायत नहीं मानते तो फिर कैसे रिलीज होगा, ये मुझे समझ नहीं आती। लेकिन उनको कहा जरूर ये गया था कि भाई ही विल बी रिलीज्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ने जवाब क्या दिया है अब दूसरी साइड के ऊपर ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, जो तलाल चौधरी, ठीक है, आपको पता है ना, वो जो आयशा रजब वाला केस है, उसने डायरेक्ट ऑब्जर्वर को बताया कि गवर्नमेंट के मुताबिक इमरान खान बिल्कुल ठीक है जी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नून लीग पटवारियों को उन्होंने यही कहना है, इमरान खान जो है वो मेडिकल बेल की कोई भी वजह इस तरह से नहीं है, इनकी तो फट जाती है अगर उसको बेल की बात हो जाए, और तमाम केसेस कोर्ट के डिसाइड करेगी। और उनका ये भी कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से कोई भी तल्लुक नहीं है। यही जो है तलाल चौधरी का जो है वो तंजीम साजी साबित हो जाती है कि एस्टैब्लिशमेंट का मतलब फौज का सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। अब ये बयान अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख इस बात की गवाह है और ये हकीकत है, पूरी दुनिया जानती है कि ये इस तेरे वादे के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और फौज ही तमाम मामला चलाती है। और ये सीक्रेट डील जो है फौज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में हो रही है, और कुछ फैमिली के लोग इसके अंदर शामिल है कहा जाता है, और फैमिली के अलावा कुछ लोग जो है वो
जर्नैल वरनैल भी शामिल है, इमरान खान के अपने कजन्स के अंदर भी जर्नैल बहुत से शामिल है, मैं आपको ये भी वाजे कर दूं, ठीक है, जो बर्की फैमिली के अंदर भी बहुत से जर्नैल शामिल है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहां पे क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, ये अचानक, ये 2 अगस्त को उन्होंने छापा था, मैंने वेरिफिकेशन करनी थी कि यार ये किसने स्टोरी छपवाई है, क्यों छपवाई है, फैमिली ने क्या बात की है, और इधर ही बात है, इस तरह की स्टोरियां प्लांट करवाई जाती हैं, पीछे लाल ट्रक की बत्ती तो नहीं है, गेम क्या चल रही है, ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अचानक इमरान खान की रिलीज की रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं? तो जाहिर बात है कि सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा है, और उसके से माशी अदम इस्तेकाम बहुत ज्यादा है, और इंटरनेशनल प्रेशर भी जो है बढ़ता चला जा रहा है। लोग कहते हैं नहीं जी, सऊदी छुड़वा सकते होते तो छुड़वा चुके होते यार, उनके अपने बड़े लांजे चल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी प्रेशर है, सऊदियों की तरफ से भी है, अरबियों की तरफ से भी प्रेशर है। अमेरिका ने भी वादा किया हुआ कि मारना शारना इसको नहीं है, और इसको जरा डिफ्यूज करनी है अगर सिचुएशन। बहरहाल मारने का वादा तो वो तो खैर इमरान खान के बेटों की लॉबिंग की वजह से, बड़ी तगड़ी लॉबिंग है उनकी, जो फैमिली है वो आपको पता बड़ी तगड़ी फैमिली है। लेकिन जाहिर बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर बहरहाल मौजूद है, पाकिस्तान का इंटरनल प्रेशर भी मौजूद है। अंदर तो एक कुत्ते के पा किसी को नहीं पूछते फौजी जर्नैल जो है, लेकिन बाहर के प्रेशर तो इनको तकलीफ होती है, उनको पूछते हैं। तो अब इस नुक्ते के ऊपर बात पहुंच चुकी है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट की जरूरत मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर महसूस की जा रही है, और फौज के अंदर से भी प्रेशर आ रहा है, बड़ा शदीद प्रेशर आ रहा है। जनरल तारिक खान का लेटर, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का लेटर, इंटरनल डिस्कशंस, इंटरनल मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह तो खैर इस तरह की नहीं आ रही, लेकिन आईएसआई की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यार मामला सेटल करने पड़ेंगे, निचले लेवल के ऊपर आ रही हैं। ऊपर अगर जा नहीं भी रहे हैं तो जुबानी कलामी मुनीर मिस्री की जो शाम की महफिलें चाचू विस्की की होती हैं, उसको बताया जाता है कि यार तू मारा जाएगा, एवं खड़काया जाएगा किसी ने, मामला दे नाल सेटल कर ले खान नाल, एवं खड़केगा तू किसी दिन, तेरे अपने बंदे तेन खड़का देंगे, ते इन्हां नूं मौका ना दे, तू कोई सेटलमेंट कर ले, ओदे नाल मुका ले गल। वो कहना जी अगला मुकदा ही नहीं, मैं की करा, मैं शरीफा का भी काना, ये तो जाहिर बात है मशूक का भी काना है ना, तो ये भी तो इसका बहुत बड़ा मसला है। लेकिन बात ये है कि इस ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अंदर उसने एक सोर्स को कोट किया है जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस सियासी डेडलॉक को का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये इस तरह की सोर्सेज जो होती हैं, हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान के जर्नैल होते हैं या आईएसआई के अंदर लोग होते हैं जो बताते हैं कि जी हम क्रेडिबिलिटी, ये स्टोरी आपने लिखनी है, और जाहिर बात है कि इस लेवल के ऊपर, ऑब्जर्वर के लेवल के ऊपर, वो झूठ छापते भी नहीं है जब तक उनको कोलैबोरेशन ना हो, उनको कंफर्म ना हो, ठीक है। तो ये जुमला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान इस सियासी डेडलॉक का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और एंगल भी है अजीजा ने मन, अब ये जो एक और एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एंगल क्या है? अगर रिलीज वाकई इमरान खान की हेल्थ ग्राउंड के ऊपर हो जाती है तो किस लिए होगी? सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होगी? उनको अस्पताल के अंदर रखा जाएगा, फिर भी कैद रखा जाएगा? अगर इमरान खान मानते नहीं है तो यही प्रोग्राम है जो मेरी इतलात है कि ठीक है जी, अस्पताल में रखा जाए या किसी सब जेल के अंदर रखा जाए, और इलाज के घर से रखा जाए, और अवाम को बताया जाए कि यार खान के साथ जाती नहीं हो रही, वो देखो हमने वीआईपी रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया है, हाँ हम मीडिया को नहीं मिलने दे सकते, उसकी सेहत इस चीज की इजाजत नहीं देती। फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो भी बात आप बाहर रहेंगे, बाहर मीडिया से आप बात नहीं करेंगे, और फिर आप मुलाकात कर लें। बहनें तो नहीं इसके ऊपर राजी होंगी, लेकिन बुशरा बीबी की तो फैमिली मुलाकातें कर रही है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसी तरीके से कोई सेटलमेंट अगर हो जाती है तो इस तरह बातचीत हो सकती है। और अगर जाहिर बात है कि पाकिस्तान एक नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की पाकिस्तान के अंदर तो जरूरत है ना इस वक्त, जो 28वीं तरमीम है, 29वीं तरमीम है, और अगर उसके अंदर एग्जाइल की कंडीशन होती है कि जी लंदन चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो इमरान खान क्या मानेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। या फिर उनको जेल के अंदर रहना पसंद करेंगे? वो तो कहते हैं जी मैंने जेल के अंदर रहना है, लेकिन अपनी सियासी नैरेटिव को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता जी, हो ही नहीं सकता कि इमरान खान अपना सियासी नैरेटिव जो है वो कॉम्प्रोमाइज करे। तो जाहिर बात है कि फिलहाल ये तमाम बातें, ऑब्जर्वर की रिपोर्टिंग और उसकी जो कोटेड सोर्स है, जो मैंने कंफर्म की है कि कोटेड सोर्स आईएसआई के अंदर से, वो कहते हैं हाँ जी ऑब्जर्वर को स्टोरी आईएसआई के अंदर कंफर्मेशन के साथ जो है वो रिलीज की गई है, और आईएसआई के हाईएस्ट लेवल के ऊपर डीजी आईएसआई को भी पता है, तो इसका मतलब है कि आसिमुद्दीन मिस्त्री को भी पता है कि ये बातचीत की जा रही है, तो ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ किसी किस्म की सेटलमेंट हो, लेकिन इनकी अपनी टर्म्स के ऊपर हो। तो ये तमाम बातें जो हैं ये पाकिस्तान में ना तो हुकूमत में
तो किसी सूरत में कोई डील नहीं करेगी, पटवारी तो किसी सूरत में डील नहीं करेंगे, लेकिन बोझ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये सियासी इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। इसका एक मकसद ये भी हो सकता है, जो मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा यार राजे समझा करना, अभी इमरान खान की बात की खबर, ये खबर तो बातचीत तो कर रहे हैं, जारी बात है, अब ये खबर जो लीक की गई है तो इसकी वजह से प्रेशर नून लीग के ऊपर, पीपल पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है कि आया ना तो तुम देगा, तो 28वीं 29वीं तरमीम कर लो। तो ये तो जारी बात है, चालबाजी तो इनकी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कंफर्म है कि इमरान खान को जो इन्होंने जेल में रख के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है, उसका ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कहीं से डॉलर नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अपने भी लोग जो है वो रेमिटेंस भेज रहे हैं, ठीक है, जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं वो भेज रहे हैं, लेकिन उससे आगे बातचीत इनकी नहीं बढ़ रही, ठीक है। और एक बात वाजे है कि 3 साल बाद इंटरनेशनल मीडिया फिर से इमरान खान की रिलीज को बहरहाल हेडलाइन बना के पेश कर रहा है हर जगह, और जब दुनिया का मीडिया इस किस्म की रिपोर्टिंग करता है जी, तो जाहिर बात है कि फिर सियासी असर सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं होता जब इतनी बड़े लेवल के ऊपर रिपोर्टिंग की जाए तो। और सिर्फ ऑब्जर्वर ने रिपोर्टिंग नहीं की, पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, आपको पता ही है, 5 अगस्त का पिछले 3-4 दिन का उठा के देख लें आप तो, ठीक है। अब क्या इमरान खान किसी भी कीमत के ऊपर रिहा होने चाहिए, आपकी क्या राय है? जाहिर बात है आपको तो पता ही है, मुझे भी पता है, लेकिन बताइएगा जरूर। या अगर आपको लगता है कि इमरान खान जो है उनकी रिलीज की शर्त जो है वो सियासत छोड़ना है, या उन्होंने इनकार कर दिया है, या वो उनको ऑफर की जा रही है कि लिव टू फाइट अनदर डे, अभी फैसला कर लें यार, साइड पे हट जाएं, फिर दोबारा बाद में देखा जाएगा, 1 आध साल के अंदर दोबारा से रीलॉन्च करें आप अटैक, नवाज शरीफ ने भी रीलॉन्च कर दिया था, तो क्या इमरान खान को ये सियासत कर लेनी चाहिए? सियासत ही है ना ये, और क्या है? अपनी राय आपने कमेंट्स के अंदर जरूर देनी है, और अगर वीलॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।